हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए सृष्टि क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है आप सभी का। चलते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि अलग से हम संविधान संशोधन का पाठ लेकर के आएंगे, तो आज आप लोगों के सामने अलग से संविधान संशोधन का पाठ लेकर के आए हैं। अगर संविधान संशोधन को हम अलग करके पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए एक पाठ हम इसका अलग ही बना दिए हैं संविधान संशोधन का। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा संविधान संशोधन को बारी बारी से। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन तक इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है जो आपका हर एक एग्जाम के लिए काम आने वाला है। तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 368 में। संविधान संशोधन की बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 368 में। और ये किस भाग में है? भाग नंबर 20 में है। और ये किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो क्लियर है, संविधान संशोधन अनुच्छेद तो 368 भाग कितना? 20, दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अब कहानी सुनिए यहां से कि जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। देखिए, मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? 14, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 22। तो पहले 7 अनुसूची को यही निपटा देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कितना आसान है। मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12। तो 4 कौन सा नया जोड़ा गया? 4 जो अनुसूची को जोड़ा गया, तो कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया? तो यहां देखिएगा 4 अनुसूची को जो जोड़ा गया, पहला अनुसूची 1951 में जोड़ा गया। उस अनुसूची को क्या कहते हैं? 9वीं अनुसूची। पहला अनुसूची पहला संविधान संशोधन में 1951 में हुआ, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहला 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि संबंधी कानून के नियम से संबंधित है। दूसरा 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992, देखिए इसमें 11वां अनुसूची जोड़ा गया जो कि पंचायती से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर निकाय से, शहरी क्षेत्र से संबंधित है, ये ग्रामीण संबंधित। तो 4 समझ में आ गया। देखिए फिर बता देते हैं आपको, मूल संविधान में अनुसूची कितना? 8, वर्तमान में कितना है? 12। तो 8 था, 4 कौन सा जोड़ा गया? 4, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, 4 अनुसूची जोड़ा गया। पहला बार संविधान संशोधन 1991 में, 52वां 1985 में, 73वां 1992 में, 74वां 1992। अब बात रही भाषा की। अब भाषा देखिए, भाषा कितना था? मूल संविधान में 14, वर्तमान में कितना है? 22। तो भाषा कितना जोड़ा गया? 8 भाषा जोड़ा गया। तो 8 भाषा कब कब जोड़ा गया? तो 8 भाषा जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में, पहले सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के हुआ, इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में नमक भी बोलते हैं दोस्तों। नमक, नौ मो को नमक, नो से नेपाली, वो से मणिपुरी, को से कोंकणी। ट्रिक भी याद करिएगा। उसके बाद देखिए, अब याद एक और एक, 2 2 और 7 9, 92, ऐसे भी जोड़ सकते हो तो 92 आएगा। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कहेगा इसमें कोई ट्रिक है? तो है, याद रखिएगा। बोर्ड मास, बोर्ड से हो गया बोडो, एम से हो गया मैथिली, सॉरी बोर्ड से हो गया बोडो, डी से हो गया डोंगरी, एम से हो गया मैथिली, उसका एस से हो गया संथाली। तो 4 भाषा को जोड़ा गया, ये बोर्ड मास और ये नमक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इतना समझ गए? चलिए चलते हैं। चलिए अब चलते हैं डिटेल से कैसे पढ़े इसको। देखो, पहला जो संविधान संशोधन है ना, वो 1991 में हुआ, 1951 में हुआ। और किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और इसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, पूछेगा पहला संविधान संशोधन 1951 में किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956, देखो जब 7वां संविधान संशोधन 1956 किससे संबंध है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। ये भाषाई आधार पर, जब भाषाई आधार पर जब राज्य बन रहा था, जब भाषाई आधार पर क्या बन रहा था? राज्य बन रहा था, तो उस समय अध्यक्षता कर रहा था फजल अली आयोग। हालांकि इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, 1953 में तो उसकी बैठक बुलाया गया, लेकिन 56 में इसको क्या किया? गठन किया गया। ठीक है, तो फजल अली आयोग, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को क्या किया गया? इसमें जोड़ा गया। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ,
किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। भाषाई आधार पर राज्य जब गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता किया गया फजल अली आयोग, जिसमें 14 राज्य बनाया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्लियर है? आइए 13वां संविधान संशोधन 1962 को हुआ। 13वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला गया। नागालैंड राज्य को क्या दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। ये 13वां संविधान संशोधन 1962 में कहा गया। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। पंद्रहवीं संविधान संशोधन, 15वीं संविधान संशोधन 1963। अब देखो ये किससे संबंधित है? हाई कोर्ट में जजों की उम्र। देखो 15वीं और 41वीं, 15वीं के बाद हालांकि 16वीं 17वीं होने चले गए, हम 41वां क्यों लिखे? जरा सा समझिए हम क्यों लिखे। देखिए 15वीं संविधान संशोधन 1963 में किससे संबंध है? हाई कोर्ट में जजों की उम्र। जो हाई कोर्ट में जजों की उम्र था ना दोस्तों, उसका उम्र 60 से बढ़ा करके 62 साल कर दिया गया। और 41वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? ये राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य, राज्य सेवा लोक आयोग की जो सदस्य था, उसका भी उम्र 60 से लेके 60 से बढ़ा करके कितना कर दिया? 62 कर दिया गया। इसी कारण से 15वीं में हाईकोर्ट में जजों की उम्र 60 से 62 और राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की उम्र 60 से 62। तो 15वीं संविधान संशोधन 1963 का हुआ, समझ में आ रहा है? और 41वां 1976 में। ये किससे संबंध है? रोज राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य की उम्र को बढ़ाया दिया, 60 से 62 कर दिया, और हाईकोर्ट में जजों की उम्र 60 से 62 कर दिया आपका 1963 15वीं संविधान संशोधन। अब आइए 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान 1967 में क्या कहा गया है? ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको भाषा जोड़ा गया। एक भाषा जो जोड़ा गया था, कौन सा भाषा? सिंधी। और ये 15वीं नंबर का भाषा था। ठीक है, पहले भाषा कितना था? 14। कितना इंक्लूड हुआ? 8 भाषा इंक्लूड हुआ। आपको बताया ना, तो 8 भाषा, तो एक जोड़ा गया। 15 नंबर का जो भाषा जोड़ा गया था वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया, जिसमें भाषा कौन सा था? सिंधी। और ये 15वीं नंबर का भाषा था। अभी भाषा अभी आगे और चलेंगे। 22 तो भाषा पुराना है ना, मतलब 22 तो भाषा को पूरा करना है, 14 भाषा और ये लगा दिए, कितना भाषा हो गया? 15। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ा गया, कौन सा? सिंधी। और ये 15वीं नंबर का भाषा था। चलिए आगे चलते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971। यह संबंध है राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग करता है। देखो 24वां संविधान संशोधन कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति अपना वीटो का क्या करता है? पावर का प्रयोग करता है। तो संविधान संबंधित कोई बिल है, अगर संविधान से संबंधित संशोधन करके कोई बिल पास हो रहा है तो राष्ट्रपति उसमें वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। यही कहा गया है 24वां संविधान संशोधन 1971 में कि भाई कोई भी अगर बिल पास हो तो राष्ट्रपति उसमें वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो किसमें किया गया है? 24वां संविधान संशोधन में। चलते हैं आगे। अब आइए 42वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, लेकिन लागू हुआ था 1977 में। समझ में आ रहा है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, लेकिन लागू हुआ था 1977 में। इसको हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्रस्तावना में संशोधन हुआ है क्या? अगर आपको पूछेगा कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, एक बार हुआ है। कितना बार हुआ है? एक बार हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो किन किन चीजों को जोड़ा गया? तो 3 चीजों को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो कितने चीज को जोड़ा गया? कितने शब्द को जोड़ा गया? 3 शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, एक नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक केस था, जिस केस का नाम था केशवानंद भारती केस। 24 अप्रैल 1973 की बात है। इसमें 13 जजों की बेंच बैठती है, 13 जजों की बेंच बैठती है और ये सबसे बड़ी बेंच बैठती है दोस्तों। 13 जजों की बेंच बैठने का मतलब सबसे बड़ी जज। और इसमें जो फैसला सुनाया था, 7 जज पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में थे। 7 जज पक्ष में फैसला सुनाया और 6 जज विपक्ष में फैसला बनाया। केशवानंद भारती केस में इसको कहा गया मूल ढांचा का सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब समझते हैं ध्यान से। इसी में इतना समझ में आ गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू कब हुआ? 1977। इसको मिन्यूटेशन कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। कहा गया था, इसी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है। और प्रस्तावना में संशोधन हुआ भी, इसमें 3 शब्द जोड़ा भी गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता।
ठीक है। केशवानंद भारती के 24 अप्रैल 1973। 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठती है, जिसमें से 7 पक्ष में फैसला सुनाते हैं और 6 विपक्ष में फैसला सुनाते हैं। समझ में आ गया? चलिए इसी में एक और नोट पॉइंट देखिए, 1976 भाग 4A को जोड़ा गया। 1976 में ही क्या किया गया था? भाग 4A को जोड़ा गया, नया भाग जोड़ दिया गया, भाग 4A, ठीक है। और उसमें अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। भाग 4A तो जोड़ा ही जोड़ा, और अनुच्छेद 51A भी जोड़ा गया, जिसमें से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य को? 10। क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? नहीं था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में भाषा तो था, भाषा था कि नहीं था? मूल संविधान में भाषा था, मूल संविधान में अनुसूची था, लेकिन मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। और इसी में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। एक बार फिर से सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 1976 में भाग 4A को जोड़ा गया, ठीक है। 1976 में भाग 4A को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A में। और इसी में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना मौलिक कर्तव्य को? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसी में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष था, 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 44वां में फिर घटा देता है, वापस 5 आ जाता है। लेकिन इसमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978। इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आपको पहले बता चुके हैं मोरारजी देसाई ने क्या क्या काम किया था। क्या पाकिस्तान से उसको निशाने पाकिस्तान, वो अलग टॉपिक था, आपको बता चुके हैं, कवर कर चुके हैं। हम लोग का संविधान संशोधन, इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद है संविधान संशोधन, इसलिए संविधान संशोधन से रिलेटेड ही बातें करें, ठीक है, अन्यथा भटक जाइएगा, ठीक है। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई। देखिए इसमें क्या कहा गया है, नोट पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है। कहने का मतलब है, आपको अनुच्छेद में भी पढ़ा चुके हैं ये बात। पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन में? तो 44वां संविधान संशोधन। कब? 1978। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। आप संपत्ति का अधिकार संपत्ति नहीं रहा हो, मौलिक अधिकार की श्रेणी से कौन सा? विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब उसको लीगल राइट्स कर दिया गया। समझ रहे? अनुच्छेद 31 से निकालकर सीधा कहां फेंक दिया गया था? 300A में फेंक दिया, 300A में। ये बता चुके हैं, पिछले अनुच्छेद में भी आपको बता चुके हैं, समझ में? फिर इसी में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया? या लिखिए 5 वर्ष कर दिया गया। कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 6 वर्ष था, समझ में आ रहा है? 42वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष था, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन में कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। समझ में आ रहा है? देखिए अब इसमें कहा गया राष्ट्रीय पद के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? राष्ट्रपति कि इसमें आंतरिक अशांति में क्या होगी? राष्ट्रीय पद नहीं लगेगी, लेकिन शस्त्र विद्रोह पर लगेगा। कहीं पे शस्त्र विद्रोह हुआ तो आपातकाल लगेगा, लेकिन आपको क्या कहते हैं, आंतरिक अशांति पे राष्ट्रीय पद नहीं लगेगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 की बात है। क्या कर रहा है? इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कितनी अनुसूची को जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को। देखिए 9वीं अनुसूची बता दिए, अब देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। याद कर लीजिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ। ये अनुच्छेद 326 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 326 में इसका वर्णन है। इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? जो वोट डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। तो ठीक है, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 को वोट डालने की उम्र कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इसकी चर्चा किसमें? आर्टिकल 326 में भी है। चलिए 69वां संविधान संशोधन 1991। देखिए 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका दिल्ली से संबंधित है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। ठीक है, सिंपल है बड़ा। आइए 71वां संविधान संशोधन 1992 की बात है। ठीक है, इसमें 3 भाषा को जोड़ दिया गया था। देखिए 15वां में किसको जोड़ाया गया था? 15वां भाषा सिंधी, लेकिन 16, 17, 18 22 भाषा तो पुकारना है। 22 भाषा को क्या मिलाकर के जोड़ना है, 22 भाषा होना चाहिए। तो अब देखिए 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषा इसमें जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा को
जोड़ा गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नमक भी बोलते हैं शॉर्ट में, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आइए 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन लागू होता है 24 अप्रैल 1993। लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993। ठीक है, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से संबंधित है। और अनुसूची जो 11 नंबर का अनुसूची था, देखिए बताया थे ना, 9, 10 और ये 11, 4 जोड़ा, अभी ये तीसरा नंबर का है। ठीक है, लागू 24 अप्रैल 1993। किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से संबंधित है। अनुसूची कितना? अनुसूची 11 को जोड़ा गया, अनुसूची 11 को जोड़ा गया। देखो 24 अप्रैल 1993 को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? हाँ, लेकिन लिखे नहीं है, लेकिन मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल 1993 को। अनुसूची 11, इसमें कितना विषय है पूछेगा, इसमें कितना विषय है? तो 29 विषय है। याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 को, लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज्य में कितने विषय? तो याद रखिएगा 29 विषय, और इसमें अनुसूची 11 को जोड़ा गया। समझ में आ रहा? चलिए अब आइए 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये किससे संबंधित है? नगर से संबंधित है, नगर से संबंधित है। अब देखिए इसमें अनुसूची 12 को जोड़ा गया। अनुसूची कितना को जोड़ा गया? 12 को जोड़ा गया। इसमें कितना विषय? 18 विषय। पंचायती में कितना विषय? 29 विषय, लेकिन इसमें कितना विषय? 18 विषय। याद रहेगा कि नहीं? चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, छठा वाला पेज पे चलते हैं। अब आइए 86वां संविधान संशोधन, आ गए शिक्षा का अधिकार। समझ में आ रहा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 को लागू हुआ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, इसमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, 21A को जोड़ा गया। क्या कहा गया? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 6 से 14 वर्ष की बच्चे को, 6 से 14 वर्ष की बच्चे को। और 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था, 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था, उसको क्या किया गया? जोड़ा गया। तो कितना मौलिक कर्तव्य को? 11वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था वो कौन सी संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कितने नंबर का मौलिक कर्तव्य को? 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। याद रहेगा 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से। किसमें? अनुच्छेद नंबर 21A जोड़ा गया। ठीक है, और निःशुल्क शिक्षा दिया गया, दिया जाए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। और 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था वो किसमें जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन में। चलिए इसी में जोड़ा गया। अब आइए 89वां संविधान संशोधन 2003, अनुच्छेद 338 की बात है, अनुच्छेद 338 की बात है। यहां ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। 89वां संविधान संशोधन 2003 अनुच्छेद 338 किसकी बात करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की आयोग की बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसी में दोस्तों बड़ी दिक्कत आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया? अलग से उठा करके, अलग से होकर 338A बनाया। कितना बनाया? 338A। 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का प्रयोग किया गया है, इसी का संविधान संशोधन में इसी का प्रयोग किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का किया गया 338, लेकिन 338A में पूछेगा तो आप लगाइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। समझ में आ रहा है? चलिए आते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। देखिए इसमें कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा राज्य में, लोकसभा केंद्र में, ठीक है, होता है कि नहीं? तो इसमें 15% का क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। लेकिन दिल्ली में कितना परसेंट? 10% दिया जाए। दिल्ली में कितना परसेंट? 10% दिया जाए। आयोग समझ गए होंगे। आइए 92वां संविधान संशोधन 2003, इसी में 4 भाषा को जोड़ा गया था। देखिए उधर कितना हुआ था? 15 और 3 18, और इसमें कितना जोड़ा गया? 4। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। शॉर्ट में आपको समझाने के लिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि 15वां जो है, 15वां भाषा जोड़ा गया था। 21वां सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन, सीए का मतलब। ठीक है, तो 15वां जोड़ा गया था सिंधी भाषा। 16, 17, 18 जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 19, 20, 21, 22 कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग बोर्ड मास बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। हो गया टोटल भाषा कितना हो गया? टोटल भाषा 22 हो गया। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग याद भी कर सकते हैं, टोटल भाषा कितना हो गया? 22, और सारा चीज बता भी दिए। ठीक है, डबल बता रहे हैं ताकि आपका दिमाग में आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011 की बात है। ठीक है, ये किससे संबंध है? सहकारी समिति से संबंध है, सहकारी समिति से संबंध है। ये किस भाग में कहा गया है? भाग 9 का बी में जोड़ा गया इसको।
सहकारी समिति को किसमें जोड़ा गया? भाग 9 का बी में। देखिए समिति वाला जो पार्ट इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है बहुत सारा, इसमें भी आ जाता है, लेकिन संशोधन से जो मेन टॉपिक लिया हम उसी को लेकर के आए हैं और इसको पढ़ना है। ये मास्टर क्लास है आपका, ठीक है। तो 73वां किससे संबंधित है? पंचायती समिति से संबंधित है। 74वां किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और जो 97 अभी पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन, वो सहकारी समिति से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, 97वां संविधान संशोधन सहकारी से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन कहने का मतलब है ये संबंध किससे? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मात्र एक ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिसको क्या कर दिया गया था? असंवैधानिक गैर करा दिया था, नहीं माना गया था। रीजन समझिए, कॉलेजियम के पद्धति पर क्या लाया गया था? राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग लाया गया था, एनजेएसी नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको लाया गया था, समझ में आ रहा है। लेकिन जानते हैं उल्टा क्या हो गया कि कॉलेजियम के पद्धति पर राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का लाया गया, लेकिन फिर इसको हटा करके फिर कॉलेजियम लाया गया, इसको हटा दिया फिर कॉलेजियम लाया गया, समझ में आ रहा है। कॉलेजियम पद्धति चल रहा है अभी। चलिए 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश किससे संबंधित है? भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ये जिसको हम लोग 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, ये 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी क्या है? प्रसिद्ध है, 3 बीघा कॉरिडोर नाम से भी फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। 101 का कन्यादान दे दो, 101 का चंदा दे दो, आप समझ जाइए यहाँ पे 101वां संविधान संशोधन 2016 लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। संबंध किससे है? जीएसटी से है। जीएसटी जानते हैं, गुड सर्विस टैक्स, आपको पता ही है, वस्तु एवं सेवा कर। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए 102वां संविधान संशोधन 2017 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, मतलब संविधान में किसको भी क्या किया जाए? दर्जा दिया जाए। किसको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, जिसको हम लोग ओबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओबीसी। 103वां संविधान संशोधन 2019 को हुआ, 2019 को हुआ। लेकिन इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 15 का खंड, अनुच्छेद 15 का खंड, जैसे हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 सीरियल में है ना अच्छे, उसी तरह अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में आर्थिक पिछड़े रूप से कमजोर वर्ग को क्या दिया जाएगा? 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इकोनॉमिक वीलर सेक्शन, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडब्ल्यूएस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको 10% का क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 15 के खंड 4-5 में आर्थिक पिछड़े रूप से कमजोर को कितना परसेंट? 10% क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस। 104वां संविधान संशोधन 2020, ठीक है। इसमें तो आपको पता ही है, एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 106वां संविधान संशोधन 2023, 106वां संविधान संशोधन 2023, यही नवीनतम संविधान है, समझ रहा है। नवीनतम संविधान कौन सा? 106वां संविधान संशोधन। इसमें समझिए, लोकसभा, प्रत्येक राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों में 1/3 मतलब 1/3 सीटें 15 वर्षों के लिए महिलाओं को आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें SC ST भी शामिल है। देखो दिल्ली हुआ, दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 1/3 सीट महिलाओं को मिलनी चाहिए। कितने? 1/3 सीट महिलाओं को मिलनी चाहिए। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए मिलनी चाहिए। और इसमें किसमें? SC ST भी शामिल है। इसमें क्या है? SC ST भी शामिल है। तो ये महिलाओं के लिए खास हो गया, ठीक है। एक बार देख ले, 106 हो गया, 104 हो गया, 103 हो गया, 102 हो गया, 101 हो गया, 100 हो गया, 99 हो गया, 97वां नंबर का हो गया, ठीक है। 92, 91, 89, 86, 74, 73, 71, 69, 61, 52, 44वां, 42वां, 24वां, 21वां, 41वां, 15वीं, 13वां, 7वां पहला, और ये आपका फुल स्लाइड 7 तो यही हो गया। देखिए बाद में आपको पता चला ना, इसको मिला दिए। ये देखिए शुरू में बताने का रीजन यही होता है। देखिए आपको बता दिया संविधान संशोधन अनुच्छेद, ये भी पढ़े डिटेल से, लेकिन ये आपको हम शुरू में ही बता दिए। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि अनुसूची कब कब जोड़ा गया। पढ़े आगे में जाके 9वीं अनुसूची भूमि से संबंधित 1991, आगे में जाके पढ़े थे कि नहीं, 1951 में, 85 में जुड़ा, फिर 92 में जुड़ा, फिर ये 4 अनुसूची जुड़ा, समझ में आ रहा है। फिर आ गया ये इधर देखिए भाषा 8 जोड़ा गया कब? 67 में सिंधी, 92 में नेपाली, मणिपुरी, कोंगणी, नमक, बोडो, डोंगरी, आपको याद हो गया आईफो, ठीक है। अगर चैनल को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा। ऑफलाइन क्लास की वजह से वीडियो नहीं बना पाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको सारा वीडियो मिलते जाएगा। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं, थैंक यू।